फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो सेट नंबर हम लोग देखेंगे सेट नंबर 19 है, जो कि होमवर्क सीरीज का है। दरोगा के लिए जो स्पेशल चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु की तरफ से 20 फरवरी का ये सेट है। तो हम लोग इसमें करते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन का लेवल है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा हंसदेव अर्नड वन भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ये कहाँ पे हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो मध्य भारत बताइएगा, मध्य भारत बताइएगा। और राज्य की बात अगर किया जाएगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में है। ये भी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में अजोरेस द्वीप समूह को मंजूरी दी गई, इसका संबंध किस महासागर से है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से। उत्तरी अटलांटिक महासागर से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 10 लाख से अधिक जनसंख्या में किस शहर को प्रदान किया गया, तो यह किया गया था आपको सूरत को। किसको किया गया था, सूरत को। सूरत कहाँ पे अवस्थित है, तो गुजरात में अवस्थित है सूरत। अगर किस नदी पर है तो ताप्ती नदी पर है, याद रखिएगा ताप्ती नदी पर है सूरत। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाली शीर्ष देशों में भारत का रैंक कौन सा है, तो भारत के रैंक की बात करते हैं तो थर्ड हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा भारत का रैंक। वहीं पहले रैंक की बात करते हैं तो चीन हो जाएगा पहला, और सेकंड बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आप भी चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सही कथन को छांटिए। सही कथन की बात की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर 83 भारत में अवस्थित है, सही बात है। दिल्ली लगातार चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है, ये भी सही है। बेगूसराय वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आया, ये भी सही है। मतलब तीनों आपका सही हो जाएगा आंसर इसमें। चलिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अभी तक सबसे गर्म वर्ष किस वर्ष को माना गया, तो 2024 को माना गया सबसे गर्म वर्ष। देखिए, ये सब डाटा वाला जो भी क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। भारत में हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण किया गया, जिसमें ही तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई, तो सबसे अधिक अगर बात करते हैं तो लद्दाख में की गई। कहाँ पे, लद्दाख में की गई। आप याद रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क याद रखिएगा लद्दाख में है, जो कि भारत की सबसे ऊंची नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए किस देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है, तो ये जिम्बाब्वे के द्वारा लिया गया, जिम्बाब्वे। ठीक है, वहाँ पे हाथी की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको मारने की। चलिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत को किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, तो इसको किया गया इंदौर को। और बात करते हैं तो कितने बार किया गया, 7वीं बार लगातार वो अवार्ड जीते हैं। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी हो जाएगी, ये भी आपका इंदौर ही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हरित पोषण पत्र 2024 किस राज्य द्वारा जारी किया गया, तो ये आपका 10 का क्या आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा विधानसभा। ठीक है, हरियाणा विधानसभा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तुजु दर्रा हिमालय के किस पर्वतीय भाग में अवस्थित है तथा किस राज्य में यह है, तो 11 का क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वीय भाग में। ठीक है, मणिपुर मेन रूप से राज्य पूछेगा तो मणिपुर हो जाएगा, लेकिन उत्तर पूर्वीय, याद रखिएगा, उत्तर पूर्वीय भाग में। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसको अपवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण को किस वर्ष पारित किया गया, तो यह पारित कब किया गया, 1972 में किया गया पारित, याद रखिएगा, 1972 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किसके द्वारा किया गया था, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी, याद रखिएगा, महात्मा गांधी। और इसकी अगर बात हम लोग करते हैं तो यह राष्ट्रव्यापी स्तर पर सबसे बड़ा आंदोलन था उस समय का। लोकसभा विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का आह्वान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आपका 326 आर्टिकल में किया गया है। अगर निर्वाचन की वही बात करते हैं हम लोग तो यह भाग 15 में आ जाता है। ठीक है, भाग 15 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अभिक्रिया से क्या बनता है, तो ये हो जाएगा HCl, और ये हो जाएगा आपका NaOH ना, NaOH। तो इस दोनों को जब मिलाते हैं हम लोग तो H2O प्लस क्या बनता है,
आपका NaCl, ठीक है। तो ये उदासीन हो जाएगा, याद रखिएगा उदासीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संसद के किस सदन द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्यकारी होता है। तो यह आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोकसभा से, लोकसभा से, ठीक है, याद रखिएगा लोकसभा से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपात उपबंध का प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम से लिए गए। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये यहाँ पे आप 1800 कर लीजिएगा, 1878 में लगाया गया था। किस वायसराय के समय लाया गया था, तो यह लिंटन के द्वारा लाया गया था साथियों, ठीक है, लिंटन के समय में, लिंटन के समय में लाया गया था, लिंटन। लेकिन इसको कब हटाया गया, 1872 में आपका रिपन के द्वारा मुक्त कर दिया गया था, माफी चाहेंगे 1882 में मुक्त कर दिया गया था। किस नृत्य शैली के विकास का क्षेत्र 15वीं सदी के संत शंकरदेव को दिया गया, तो ये दिया गया था आपका, अगर बात इसका करते हैं तो क्लासिकल डांस, ये शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। देखिए आंसर में थोड़ा सा आपको लिखने में लग रहा होगा दिक्कत है, लेकिन अब मेरा आप साउंड सुन करके आप कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है जो पेज पे लिखे फिर PDF बनाए, बहुत ज़्यादा समय का अभाव है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक हो जाएगा, तो ये आपका भारत का हो जाएगा 3rd रैंक, 3rd रैंक है भारत का। यूरिया में अगर बात करते हैं, यूरिया उर्वरक में, तो 2nd भारत का हो जाएगा, चीन का पहला हो जाएगा यूरिया में। एक ही तल के उन परमाणुओं को जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तथा रासायनिक गुण समान हो, परमाणु भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं समस्थानिक, समस्थानिक कहते हैं, याद रखिएगा समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी, तो 23 का क्या हो जाएगा, गुरु अंगद के द्वारा किया गया था, गुरु अंगद के द्वारा। एक बात और याद रखिएगा, अर्जुन देव जो थे उनका मृत्यु कौन करवाए थे, जहांगीर, और तेग बहादुर का मृत्यु कौन करवाए थे, तो औरंगजेब, याद रखिएगा। अपने द्रोणी और संस्कृति पहल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सी हो जाएगी, तो गंगा हो जाएगी, गंगा। चलिए, चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और तृणमूल TMC के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा को समाप्त कर दिया। तो 25 का क्या हो जाएगा, 2023 में समाप्त किया, 2023 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, चंबल नदी पे हो जाएगा, चंबल नदी पे। एक बात और याद रखिएगा, चंबल नदी जो है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, BR अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, बाबा साहेब। ये कब किया गया था, तो ये 1924 में किया गया था, याद रखिएगा 1924 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ओजोन के बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कब और कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, कब किया गया था, 16 सितंबर और 1987 को, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। किस वर्ष जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया, तो यह 2021 में कर दिया गया, याद रखिएगा 2021 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की माप की जाती है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो 31 का क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान किस भारतीय राज्य में अवस्थित है, राज्य नहीं, यहाँ पे यूटी कर लीजिएगा, यूटी, अंडमान और निकोबार में है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मालदीव को मिनिकॉय से अलग, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करने वाली चैनल क्या है, मालदीव को मिनिकॉय करती है 8 डिग्री और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से करती है 9 डिग्री, याद रखिएगा, और अंडमान को निकोबार से करती है 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, भारत में पहला शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया, तो 34 का क्या होगा, पीटर पायर द्वारा किया गया, या पीटर पायर द्वारा किया गया 1986-87 में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत कब की गई थी, तो 35 का क्या हो जाएगा, 2016 में की गई थी, 2016 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वैश्विक मानव सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, तो 36 का क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का,
स्विट्जरलैंड का हो जाएगा, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। अगर बात हम लोग करते हैं तो 134वां रैंक है, 134वां रैंक है। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक और लैंगिक विकास सूचकांक में पहली बार कब जारी किया गया? तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का 1990 में जारी किया गया था, 1990 में। अब 20 साल बाद फिर जारी किया गया था, मतलब 2010 में। विश्व भूख सूचकांक में भारत का वर्तमान स्थान कौन सा है? तो 105वां हो जाएगा, 105वां रैंक हो जाएगा, ठीक है, भारत का। वही अगर पासपोर्ट में भारत की बात हम लोग करते हैं तो 80 रैंक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो 39 का क्या हो जाएगा? 2019 में किया गया था, 2019 में यह किया गया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य, यहाँ पे क्या है? सतत विकास लक्ष्य था, कुल निर्धारित लक्ष्यों की संख्या कितनी है तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो 40 का क्या हो जाएगा? 17, टोटल 17 गोल है, याद रखिएगा 17 गोल है। अगर बात हम लोग करते हैं 2030 तक का लक्ष्य है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सतत विकास की अवधारणा किस आयोग द्वारा की गई? तो 42 का क्या हो जाएगा? 42 का आपका हो जाएगा ब्रंटलैंड आयोग, ब्रंटलैंड आयोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट निवास करते हैं? तो 17.5%, 17.5%। आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का पहला आधार वर्ष था। आज़ादी के बाद की बात करते हैं तो 1948 से 49 के बीच था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो है जल में घुलनशील है, ठीक है, और ए डी ई के ये जो है आपका वसा में हो जाएगा, वसा में, याद रखिएगा वसा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव शरीर में कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह काम करता है, जिन्हें राइबोजाइम भी कहा जाता है? तो आपका 47 का हो जाएगा आरएनए, आरएनए हो जाएगा, आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस विटामिन का संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य के अंत में होता है? तो 48 का क्या हो जाएगा? आपका के हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोटीन का पूर्णतः पाचन मानव शरीर में किस अंग में होता है? तो 49 का क्या हो जाएगा? छोटी आंत में, क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है तथा वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 50 का हो जाएगा थायमीन हो जाएगा, थायमीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 51 नंबर देखते हैं, हमारी पृथ्वी पर सबसे मीठी शर्करा कार्बोनेट कौन सा है? तो फैक्ट्रोज हो जाएगा, फैक्ट्रोज हो जाएगा, याद रखिएगा। विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त तक याद रखने में सहायता करता है? तो B6 हो जाएगा। फोलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो B9 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो 54 का क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा, एंजाइम, याद रखिएगा एंजाइम। यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? 55 का क्या हो जाएगा? विटामिन को कहा जाता है। किस विटामिन को कमी के कारण मसूड़े में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो 56 का क्या हो जाएगा? 56 का आपका हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन सी हो जाएगा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में कौन सा रोग होते हैं? तो 57 का क्या हो जाएगा? 57 का आपका बेरी हो जाएगा, कौन सा? बेरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो 58 का पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ल्यूकेमिया के एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किन कोशिकाओं का अवधारणा बढ़ोतरी होती है? तो 59 का हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो 60 का क्या हो जाएगा? विटामिन सी, विटामिन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हो जाएगी? तो अभी हम आपको बताए थे ADE नेक्स्ट बढ़ते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देता है, अम्ल में स्वाद खट्टे होते हैं तथा OH आयन देते हैं, क्षार में स्वाद में कड़वे होते हैं, OH आयरन देते हैं। तो 62 का क्या हो जाएगा साथियों? आपका
दो गलत हो जाएगा, एक और तीन सही हो जाएगा। ठीक है, एक और तीन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेब में कौन सा एसिड होता है? मेलिक एसिड होता है, मेलिक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर सम्मिलित करना है। लेटिक एसिड क्या हो जाएगा? खट्टापन हो जाएगा। ठीक है, सिट्रिक क्या हो जाएगा? तो ऑक्जेलिक तो टमाटर हो जाएगा। टार्ट्रिक क्या हो जाएगा? इमली हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट होता है सोडा पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 65 का क्या हो जाएगा? 65 का आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 65 का क्या हो जाएगा साथियों? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब हम नींबू के कुछ बूंदे चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या हो जाएगा? अम्लीयता के कारण, अम्लीयता के कारण, अम्लीयता के कारण ही बढ़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्लीयता का विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है, उदासीन विलयन का 7 से कम होता है। ये गलत हो जाएगा। एक और दो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 67 का एक और दो, क्योंकि 7 होता है अम्लीय उदासीन का। 1 बिलियन लाल लिटमस पथ को नीला करता है, उसका संभावित पीएच मान होगा तो 7 से अधिक, 7 से अधिक, क्योंकि नीला करेगा तो मतलब क्या है? वो क्षारीय होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए हम करा देते हैं आप लोग को जो भी क्वेश्चन होता है। आपका मन यदि है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। आपका मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मानव रक्त में प्रकृति कैसी होती है? तो आपका क्षारीय होती है, 7.4 होता है। मानव किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन है। एक बर्फ के टुकड़े के भीतर एक पत्थर का टुकड़ा या पानी में भरे बर्तन में तैरता है, तो जब बर्फ पिघल जाता है तो पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर सिर्फ बर्फ रहता, पत्थर नहीं रहता, तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर भी है मतलब बढ़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? घनत्व ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे खारा पानी होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी आती होती है। उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। भार होगा यहाँ पे, भारत नहीं होगा। ठीक है, यह सिद्धांत कौन सी है? 73 का क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश बॉल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, समुद्र में प्लान करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग आपका 1/10 भाग डूबा रहता है, 1 बाहर रहता है, 9/10 भाग क्या होता है? डूबा हुआ रहता है। चलिए साथियों, ये रहा टोटल आपका। जो भी अगर BPSC बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, इस सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।